हेलो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा है और ठंड का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि ठंड सबके लिए है, बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। और 2 जनवरी आज हो चुकी है और समय है 7:15 बजे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि में तो मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं कब क्या कहाँ क्या हो जाता है, पता नहीं चलता। तो कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि आप बताने वाली थी कि आखिर क्या हुआ। कुछ लोग कमेंट भी उल्टा लिख देते हैं, कोई लिख देता है सीधा लिखता है, कुछ उल्टा लिखता है। जिन्हें हम पसंद है वो हमारे लिए अच्छा लिख देता है, जिन्हें हम पसंद नहीं है वो उल्टा लिख देता है। तो ये चीज़ें देखते हुए मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये सब गलत हो रहा है। और ये सब चलते हुए कि मैं बता देती हूँ कि बताना ज़रूरी भी है और ठीक भी है कि बताना भी चाहिए हमें। तो बात मनीषा से रिलेटेड थी कि मनीषा को बदनाम करने के लिए मुझे किसने बोला था। आज से 1 साल पहले आप लोगों को पता होगा कि जगत दीदी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि भाई साहब ये अ, उल्टे मैरिज ब्यूरो का, गवर्नमेंट्स का, इसका, विसका बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने ना इस चीज़ को काफ़ी चीज़ों को सुनती रही, करती रही और मैंने किसी हद तक उनकी मदद भी करी। किसी हद तक नहीं, मैंने पूरी मदद की, पूरी 101%। पर मैंने कभी किसी से ना एक ₹10 की चाय की भी उम्मीद नहीं रखती। मैं वो मोनिका ग्रोवर हूँ जिसकी मदद करने के लिए जाती हूँ, पर किसी से ₹10 की चाय की भी उम्मीद नहीं रखती मैं। ठीक है, मैं यहाँ से गई, भोपाल गई, 2-3 बारी गई, मैंने करा सब कुछ जितना मेरा था कि मैं किसी की भी मदद करूँ, पर मैं मदद करने से पीछे नहीं हटती हूँ। मेरे नेचर में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने मदद करी, सब कुछ किया और उन लोगों को पकड़ के भी लाई जिसके सबूत भी मेरे पास हैं। मैं आप लोगों को सबूत भी अगर कहो तो दिखा दूँ, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कानूनन अपराध है, किसी की चीज़ को शो करना। पर ये ज़रूर बताती हूँ, आपने मुझे उन वीडियोज़ में भी देखा होगा, मेरी उस वीडियो में भी है कि मैं मदद करने गई, जिसमें जगत दीदी ने बोला कि मोनिका मेरी खुद मदद करने आई। देखो, मैं खुद मदद करने गई ना, मदद तो करी ना मैंने, मुझे बुलाया तो नहीं, मैंने मदद करी ना, मदद तो मैं कर देती हूँ। तो मुझे उन चीज़ों से मदद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इस चीज़ को लेकर हम चलते हैं कि मैं एक बारी सबूत भी है, मैं खुद भी उसको पढ़ूँगी ना, तो आप लोगों को खुद भी दिख जाएगा कि हाँ भई, ऐसा कि मेरे को जो चीज़ें बोली गईं कि हाँ भई, मैंने मदद, पहली बात है मदद मैंने करी, ठीक है? 1 मिनट में चेक कर रही हूँ। हुँ, तो इसमें ये चीज़ें हैं जिसकी मैंने सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और हर चीज़ मैंने इसके अंदर है। ज़रूरत पड़े तो मैं जहाँ दिखाना होगा मैं वहाँ दिखा भी दूँगी। लोग जानते भी हैं वहाँ पे कई, तो चीज़ें दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ आती हूँ और कभी भी झूठ की बुनियादों पे नहीं चलती हूँ ना, मुझे दल बदलने की आदत है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं गई, मैंने सब प्रॉब्लम करी, मतलब देखा, ढूँढ के दिया, कॉल्स भी अटेंड कराई, बात भी कराई। वो लोग ना, उनमें से ना 2 लोगों ने मुझे ना डीएम भी लिखा है। मैं नाम भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। हो सकता है कि मैं आप लोगों को ना लाइव में भी लाकर उस मैडम से ज़रूर बात करवाऊँगी। वो वाली जो दोनों मैडमें थी जिनको मैंने बोला कि आप लोगों ने ऐसे-ऐसे जगत दीदी के लिए किया है, तो वो चीज़ें भी हम सामने लेकर आ सकते हैं। उन चीज़ों को भी लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो आप लोगों के सामने जो भी चीज़ें आएँगी, उसको मैं सबूत के उस पर पेश कर दूँगी आप लोगों को, ठीक है? अगर मुझे लगेगा तो। और उस लड़की को भी मैं लेकर आऊँगी जिनके लिए वो मुझे डीएम लिख रही थी परसों रात को 11:39 पे कि मोनिका मैम, आपने तो हमें उन मैडम के लिए कॉल करके हमें डाँटा था। आज उन्होंने
आपके साथ बुरा कर दिया। तो मेरे साथ देखो जगत दीदी ने कुछ बुरा नहीं किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ कुछ गलत किया। नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे ठीक है, जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कॉल करा, जो उनके थोड़े 1-2 अपशब्द थे, ठीक है, मुझे बुरा लगा। उनकी फैमिली अच्छी है। मतलब मेरे को कुछ नहीं बोला तो मैं किसी की बुराई क्यों करूँगी? तो उस टाइम पे ना सब बातें इश्यू हो रही थी, तो मुझे ये दिया गया था सचिन का नंबर। मुझे सचिन का नंबर दिया गया और ये बोला गया कि तुम इस नंबर पे कॉल करो और कॉल करके ऐसा बोलो कि इसके पीछे सिर्फ मनीषा का हाथ है और मनीषा ही ये सब कुछ करवा रही है। हमने सारी इंक्वायरी कर ली है और इंक्वायरी करने के बाद जो लड़कियों ने हमें कॉल किया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक जबलपुर की थी, एक रायपुर की थी, 3 बिहार की थी। उनके नाम भी मैं देखो नाम लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो उनके नाम भी लिए गए और मुझे बोला गया कि तुम बोलो कि बिहार से हैं, इन्होंने हमें मनीषा का नाम बोला है। तो मुझे सचिन भैया का नंबर तब दिया गया, पर मैंने कुछ नहीं किया, उस पे सचिन भैया को नहीं बोला, क्योंकि मैं अपना दिमाग चला रही थी। जिस बंदे ने मुझे ऐसा बोला ही नहीं मनीषा का नाम, मैं मनीषा का नाम कैसे लूँ? मैं मनीषा को नहीं जानती थी, मेरे को ये नहीं पता था कि मनीषा घमंडी है, अच्छी है, बुरी है, बदतमीज़ है, क्या है? मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं कोई ब्लॉग नहीं देखती थी। यहाँ तक कि मैं जगत दीदी का भी नहीं देखती थी, किसी का भी नहीं देखती थी। तो पर मैंने उस पे कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक इंडियन आर्मी के फौजी का केस चल रहा था, जो कि हिमाचल से बिलॉन्ग था। तो मैं उस पर फ़ोकस कर रही थी, तो मैंने उस पे कोई भी गौर नहीं आज़माया। मैंने अपना काम किया, मैंने नंबर्स दिए, एड्रेस दिए, प्रूफ़ दिए कि ये लो जगत दीदी, तुम जो कर सकती हो करो। उन्होंने मुझे बोला मोनिका तुम कर दो। तो मैंने कहा देखो जाने के लिए भाई मैं रायपुर जाऊँ, जबलपुर जाऊँ, मैं अपनी जेब से इतना पैसा लगा के नहीं जा सकती। मैंने जितना करना था अपने हैंड से करके दे दिया। उसके बाद मुझे बोला कि तुम सचिन को कॉल करो और मनीषा के लिए बोलो। तो मैं मनीषा को क्यों बदनाम करूँ भाई? जब मैं उसे जानती ही नहीं, मैं उसे पहचानती ही नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो मैं कैसे उस लड़की का नाम ले लूँ? मैंने अपना दिमाग रखा, मैंने सचिन भैया को कुछ नहीं बोला। कल को अगर सचिन भैया मुझसे पूछ लेते कि लाओ मेरी बीवी को जिसने बदनाम किया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, मुझे नंबर दो, तो झूठा कौन पड़ता? मैं पड़ती। जगह दीदी तो क्लियर होके निकल जाती, जी भई मोनिका ने बोला था मैं क्या करूँ? मैं क्या बोलती? उस टाइम पे मेरी चलती, कोई मेरी सुनता? नहीं सुनता। ये बात आपको भी पता है। उस टाइम के हालात क्या थे, ये बात है पिछले अक्टूबर-नवंबर की, पिछले साल 2023 की। तो मैंने कहा कि यार मुझे तो कहानी नहीं समझ में आ रही, आखिर मनीषा का क्यों नाम लिया? मतलब मुझे ना होच-पोच लग रहा था कि आखिर नाम क्यों लिया जा रहा है? मुझे नहीं पता था, क्योंकि इतना सा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर वो सचिन भैया बोल रही हैं, मैंने सचिन भैया के मुँह से कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना कि उनके बारे में कि वो नेहा दीदी हैं या क्या है, उन्होंने कभी भी मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला। मुझे जो भी बोला गया, जगत दीदी की साइड से बोला गया कि पर लेकिन ठीक है, भाई-बहन का रिश्ता था, जो कि आज की डेट में ना अगर सही में बहन-भाई होते ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे उल्टा बोलने पर भी लिख देते हैं, ये हो गया, मोनिका ग्रोवर ये हो गई, ऐसा बोल देते तो मेरी तो क्या ही बोलूँ, ज़बान तो मैं रोक ही नहीं सकती किसी की। तो इस चीज़ को लेकर के नाम आया था जगत दीदी का। इस चीज़ के लिए मेरे पास सबूत भी हैं, एविडेंस भी हैं, मैं सब कुछ देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे लाइव में या उसमें कुछ नहीं दिखाना, जिसको चाहिए मैं दिखाने के लिए सबूत तैयार हूँ। और मैंने इस चीज़ के लिए कितनी फाइट की थी जगत दीदी के लिए, ये भोपाल पुलिस जानती है। जो जो डीएसपी से रिटायर हमारे जो सर हुए थे, बाकायदा मैं उनके घर भी गई थी, उन्हें लेकर गई थी साथ में। डीआईजी से रिटायर हुए हैं शायद वो, या डीएसपी से रिटायर हुए हैं, तो मैं उनके घर गई थी, उनसे मिलवा के लाई, चाय पानी पीकर आए। वो भी सबूत है कि मैंने बहुत कोशिश की और मैं अपनी उसमें कामयाब भी हुई और मैंने जगत दीदी को इंसाफ भी दिलाया। बट लेकिन मैं घर-घर में जा के पकड़ के नहीं ला सकती थी। मैंने अपने कदम क्यों पीछे किए? क्योंकि जगत दीदी चाहती थी कि मैं मानहानि का मुकदमा कराऊँ। मैं मानहानि का किसी के ऊपर भी मुकदमा ना करती हूँ और ना मैं करवाती हूँ। हाँ, वो सॉरी बोलने के लिए बुलवा देती, मेरे को लाके पकड़ के पुलिस स्टेशन में खड़ा कर सकती थी, पर मानहानि जो लोग बहुत गरीब फैमिली से थे, उन्होंने क्यों बोला ये मैं नहीं जानती। बट लेकिन ये चीज़ें थी कि इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर। इन 6 के 6 लोगों के ऊपर मानहानि का मुकदमा करते हैं। मैंने कहा मानहानि का मुकदमा मुझे ना समझ ही नहीं, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आता आखिर ये मानहानि कर क्यों देते हैं। बट ठीक है, जिसकी जैसी सोच हो, तो सच्चाई ये थी, जो मैंने पकड़ के दी थी।
अब उस चीज़ के लिए मैं पुलिस वाले भी सबूत हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने जय जय राम राम करके हम लोग दूर हो गए इस मैटर से, क्योंकि मैं पकड़ के लाके दे सकती हूँ, किसी को फंसा नहीं सकती हूँ। मेरे लिए मेरी दोनों आँख बराबर है, मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरे लिए वो औरतें भी थी जिन्होंने गलत कमेंट किए, मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला कि उनको डाँटा वाटा कि तुम लोग गलत कमेंट कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी घटी हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, बट लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहती क्योंकि वो मेरा और उनका पर्सनल था। ये सब चीज़ें इसलिए थी क्योंकि इसमें मेरी मनीषा बदनाम हुई। मुझे ये चीज़ लगा कि मुझे बात बतानी थी, क्योंकि मुझे कहानी अब इस 1 महीने में ही समझ आने लगी थी कि यार ये सब गोलमोल कहानी हो क्या रही है। और जिसने मुझे बताई ना, मैंने कसम से, मुझे तो वो बातें भी नहीं पता थी। ये जब मैं भोपाल गई तब जाके क्लियर हुई। और एक ऐसी बात है ना, जो आज आप लोग ये बोल रहे हो कि बहन भाई का रिश्ता, बहन भाई के रिश्ते में ना एक मर्यादा वाले होते हैं। बहन भाई का रिश्ता ना बहुत अनमोल होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बहन भाई के रिश्ते में ना कुछ गलत नहीं होता, वो पवित्र रिश्ता कहा जाता है। बाप बेटी का, बहन भाई का, ये रिश्ते ना बहुत पवित्र होते हैं, इन्हें कोई भी बदनाम मत करो। एक दो लोगों की वजह से ना बाकी रिश्तों पर दाग लग जाते हैं और औरतों पे दाग लगते हैं। बहन भाई के रिश्ते को ना आज उस राखी की ना कीमत को रहने दो, उस राखी की ना कीमत को आप लोग रहने दो। वो राखी की कीमत बहुत ज़्यादा है। आज भी ना जब एक बहन मायके में से जब मायके जाती है ना, तो एक भाई भाभी माँ खड़े होते हैं ना, तो उसको लगता है कि मैं आज भी छोटी हूँ, मैं आज भी इस घर की हूँ। और जब अपने ससुराल आती है ना लड़की, और जब वो किसी भी चीज़ को लेके थकी होती है, परेशान होती है, जब अपने भाई को आकर देखती है ना कि मेरा भाई पीछे खड़ा है, तो एहसास करती कि मेरे साथ कोई खड़ा है। तो उस रिश्ते को आप लोग बिल्कुल खराब ना करो, उस नाम को खराब बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाई का, बहन का, बाप का, बेटी का, माँ का, हर रिश्ते की मैं इज्जत करती हूँ। ये वाला रिश्ता था, देखिए, मैं अपने भाई को याद करके कि किसी भी बहन भाई के रिश्ते को खराब ना करें। गलतियाँ हुई, उसे माफ़ करो और आगे लाइफ में बढ़ो, पर लेकिन रिश्ते को किसी के खराब मत करो। मेरी सोच यही है। अगर आपकी किसी से बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो जय राम जी की। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, अगर मुझे कोई गलत भी बोल रहा है तो मैं जय राम जी की करके चली जाती हूँ, पर लेकिन वार उल्टा नहीं करती। अगर मेरी लड़ाई आपसे, तो मैं आपसे उल्टा सीधा बोल लूँगी, पर लेकिन तीसरे को खबर नहीं होने दूँगी। आप चाहे मेरे साथ गलत कर लो। आपने क्वालिटी पे देखा होगा कि मैंने गलत अपशब्द यूज़ एक बार ही किए, बाकी दोबारा नहीं किए, क्योंकि ठीक है, उसके बाद भी मैंने सॉरी का मैसेज किया आप लोगों को। तो ठीक है इस चीज़ के लिए, लेकिन मनीषा को बदनाम किया गया, इसके लिए मैंने मनीषा के लिए आवाज़ उठाई थी और मैं उठाऊँगी भी ज़रूर। तो मैंने बोल दिया, बाकी मैटर शांत हो चुका है, प्लीज़ इस बातों को रहने दें। तो मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, बाय। मैंने जो कहा था मैंने बोल कर गई, मैंने बताया, क्योंकि नए साल पे पूजा थी, कुछ मैं परेशान भी चल रही हूँ, डिस्टर्ब हो रखी हूँ। अब फैमिलीज़ में मेरे मासड़ हॉस्पिटल में है, खुद की तबीयत ख़राब है, घर में ये देखिए वाइट वॉश चल रहा है सारा, ये सारा वाइट वॉश मेरे घर में चल रहा है, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस चीज़ को लेकर के प्लीज़, आप, मैंने वीडियो दिया, लेट दिया, उसके लिए सॉरी। आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, ठंड में बिल्कुल बच्चों का ध्यान रखें। बाय।